जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से जो टॉपिक्स था उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 था उसमें हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में उसमें पढ़ेंगे। उसमें से हमने पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, थ्योरी पार्ट को बहुत सारे देखे थे पहले पार्ट्स में। सेकेंड पार्ट्स में हमने फिर अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य को स्टार्ट किया था। समांतर माध्य को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके 3 टाइप्स के बताया था मैं क्वेश्चन बनते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाता है, एक ग्रुप्ड रहता है, एक अनग्रुप्ड में दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक्स आता है मीडियन आता है। मीडियन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहले इसमें हम मैथमेटिकल पार्ट है, मतलब जो गणितीय भाग है, उसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर हम एक क्लास में क्या करेंगे उसका थ्योरी, क्योंकि इन क्वेश्चनों से मैंने इन चैप्टरों से मैंने अंदाजा है कि आपको थ्योरी भी दे देता है कि बोल देगा कि मीडियन के आप प्रॉपर्टीज लिखिए, मीडियन के आपको डिसएडवांटेज लिखना है, दोष लिखना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, आपकी जो भी पढ़ाई चल रही होगी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और आप इस सेशन या इस सीरीज़ से, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, उससे आप अपने पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प ले रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं कि जो भी आप नए बच्चे 12th पास आउट या 12th का एग्ज़ाम देंगे या 11th में हैं, तो वे हमारे जो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल में इंस्टीट्यूट चल रही है, वहाँ आकर एक बार ज़रूर विजिट करें। जो भी आप MPPAT, ICS, CUT जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यहाँ तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीकली टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज एंड FLT पूरे फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं, तथा हर जो भी आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो भी आप जिस भी मीडियम से, उसके माध्यम से तैयारी कराई जाती है। एंड आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह के बैच उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर आप जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर इंस्टीट्यूट को विजिट करें, या तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बता दिया कि अरिथमेटिक मीन को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक्स होता है वो होता है मीडियन, माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, उसके बारे में क्या चीज़ हम जानते हैं, क्या पढ़ना है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अपना जो अगला टॉपिक है मीडियन है। मीडियम के बारे में पढ़ते हैं, मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, वहाँ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आप यहाँ अरिथमेटिक मीन को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। देखो क्वेश्चन यहाँ से 4 मार्क्स से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उम्मीद रहेगी कि बड़ा ही क्वेश्चन देगा, या तो थ्योरी पार्ट से दे देगा आपको, या तो क्या करेगा मैथमेटिकल पार्ट से दे देगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या रहेगा, बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा माध्यिका। देखिए हमें स्टार्ट कर चुके थे, यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन के देख चुके थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन रहेंगे जिससे रिलेटेड, वो हमारी क्या रहेगी, माध्यिका रहेगी। पहले हम मीडियन के बारे में नॉर्मल जानकारी जान लेते हैं कि हमारा मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, फिर इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका के गुण वगैरह। देखो एक शब्द लिखा हुआ है माध्यिका, क्या लिखा हुआ है, माध्यिका। माध्यिका लिखा हुआ है, माध्यिका। माध्यिका या तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो मीडियन बोलते हैं। इसको अपन ME से डिनोट करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। माध्यिका वर्ड में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। माध्यिका का अर्थ होता है मध्य। मीडियन मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु। तो माध्यिका का भी अर्थ होता है कि जो भी टर्म्स आपके बीच में रहे वही आपका माध्यिका कहलाएगा। अब बीच में टर्म्स का मतलब क्या होता है कि आपके नंबर, कुछ नंबर का क्या करेगा, ग्रुप दे देगा, समूह दे देगा। अब आप क्या करोगे, ऐसा तो बीच में नहीं निकाल सकते क्योंकि नंबर आपके सीक्वेंस में होने चाहिए। तो पहला काम क्या करोगे, आप नंबर को, मीडियन को पहले फाइंड करने के लिए पहला काम, नंबर को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, नंबर को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं, जो डाटा रहेगा, जो डाटा रहते हैं, हमारे जो आंकड़े रहते हैं, डाटा या जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को क्या करोगे, पहले आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, पहले चाहे आप क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, या तो दूसरा क्या कर लीजिए, या तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। ये काम आपको करना पड़ेगा। पहला काम तो ये जरूरी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। पहला काम ये करना पड़ेगा कि पहले या तो आप डाटा जो आंकड़े दिए उनको बढ़ते क्रम या फिर
यहाँ पर एंड ना लिख के आप और लिखिए, या फिर घटते क्रम में रखना है, या तो इसी को क्या बोलते हैं, आप कहीं कहीं पढ़े होंगे, इसको आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम, या फिर अवरोही क्रम। घटते को बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहला ही काम आपको क्या करना है, आपको दिए गए नंबर डाटा को पहले ही क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैसे कि बहुत सारे डाटा दिया है, जैसे लिखा है 2, 5, 3, 8, 7, 5, 4, इस टाइप के आपको डाटा दिया है। तो आप ये डाटा का, हमको मालूम है कि बीच वाला पद क्या होगा, आपका मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है मध्य वाला पद या मिड टर्म्स या मध्य पद। तो पहला काम मैं क्या कर सकता हूँ, पहले आप क्या करेंगे, नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम असेंडिंग में लगाने जा रहे हैं। 2 होगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर अगला क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ये आपका नंबर किस में लग चुका है, असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है। अब एक काम करिए, आप डायरेक्ट बीच में देख लीजिए कौन सा, आपको एकदम डायरेक्ट बता रहा हूँ कि बीच में जो टर्म्स होगा वही आपका मीडियन होगा। जैसे कि एक हटाओ, इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटा दो, एक इधर से, तो बीच में क्या आया, 5 आया। 5 जो आया, 5 ही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा कि जो बीच वाला पद होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से इसके 2 फार्मूले बनते हैं। फार्मूले आपको बनाना, फार्मूले से करना पड़ेगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। बट डायरेक्टली अगर आपसे कोई पूछे मीडियन क्या होता है, तो आप जरूर जवाब दीजिए कि सर मीडियन आपके दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो बीच वाला पद होता है वही हमारा माध्यिका या तो मीडियन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन अपन देखते हैं, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी दिया है, पहले छोटा क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन को आप देखिए, लिखा है 17, 8, 10, 18, 4, 9, 16, 9, 13 और 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कुछ डाटा दिए हुए हैं, उनके माध्यिका पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं गिवन डाटा क्या है। गिवन जो दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए। गिवन देखिए क्या क्या दिया हुआ, आपका 17 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 4 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, 9 के बाद 16 दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 16 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 5 दिया है। गिन लीजिए डाटा पूरे हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10 टोटल डाटा हो गए। अब डाटा को हम क्या करते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन डाटा को या दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर, हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में लिखने पर। ठीक है, गिवन डाटा को हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, लिखने पर। अब जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो आप डाटा को देखिए, सबसे छोटा पहले लिखोगे। सबसे छोटा क्या है, 5 है, तो यहाँ से पहले 5 लिख दीजिए। फिर अगला इससे 4 भी है, यहाँ 4 देखिए, इससे छोटा 4 भी है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर 4 5, फिर अगला डाटा आप उससे बड़ा जस्ट कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा होगा, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 8 लिख दीजिए। फिर 9 डबल दिख रहा होगा, 9 2 बार है, 2 बार 9 लिख दीजिए। अब क्या बचा, फिर 10 है, 10 लिख दीजिए। फिर आपका 16 है, 16 लिख दीजिए। फिर अपना एक आपका 17 बचता है, 17, और फिर एक है 18। इनको आप डाटा को लिख दीजिए। ये अब आपको डाटा किस में दिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा दिख रहा है। जब असेंडिंग ऑर्डर में आपका जब डाटा दिख जाए तो आपका बीच वाला ही पद क्या होता है, आपका माध्यिका होता है। ये आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो डायरेक्ट बीच वाला अगर देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए, इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, ए भी गायब, ए भी गायब, ए गायब, ए गायब, ए गायब, ए गायब। बीच में क्या आया, 9। तो आपका जो मीडियन होगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बट दूसरा तरीका, एक तरीका और होता है, ये तो आपको नॉर्मल बता दिया। तरीके एक और होते हैं जो फॉर्मूले बेस पर होता है। हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, कि इसको फॉर्मूले से अपन कैसे करेंगे।
देख लेते हैं फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन है यदि आंकड़े सम हो, आंकड़ों की संख्या सम हो, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, या क्या हो, सम या तो इवन हो, क्या हो, इवन हो। कलर दिख रहा है वाला, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट दूसरा कलर अपन ले लेते हैं। यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या, दिए गए आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, दिए गए आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, या तो क्या हो, इवन नंबर हो, इवन हो। एक कंडीशन ये बनती है। दूसरा कंडीशन, यदि दिए गए आंकड़े आपके विषम हो, आंकड़ों की संख्या विषम हो, यहां लिख लो, यदि आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, आंकड़ों की संख्या जो हो क्या होनी चाहिए, आंकड़ों की संख्या जो है आपको क्या रहे, विषम रहे। दोनों के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो और यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनता है। विषम के लिए जो फॉर्मूला बनेगा मीडियन के लिए, डायरेक्ट आपको याद रखना है, फॉर्मूला बनता है n+1/2 n+1/2वां पद या 2वां टर्म्स जो होता है, यही आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। यदि आपके दिए गए आंकड़ों की संख्या इवन हो, तब आपका मीडियन जो होता है n/2वां पद, ऐसा टर्म्स लिख लेना या पद लिख लेना, n/2वां पद प्लस अगला होता है n/2 + 1वां पद टर्म्स, ठीक है, अपॉन में 2 होता है। ये दोनों फार्मूले होते हैं। जहां, वेयर या जहां लिख लो, हिंदी इंग्लिश से इसमें कभी घबराया मत करो। आपकी जो लैंग्वेज है, जो भी वर्ड आपको मेन वर्ड होते हैं मैं बता देता हूं, बाकी आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें आप कर सकते हो। वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, या हिंदी में लिख सकते हैं इसको पदों की संख्या। ये दोनों फार्मूले लगते हैं आपके, देखते हैं आपको फार्मूले से क्वेश्चन को कैसे करना है। आपका फार्मूले से भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपन चेक करते हैं, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है इसी को फार्मूले बेस पर अपन चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दिए गए आंकड़े आपके सम होंगे, 2 फार्मूले बताया, एक सम के लिए एक विषम के लिए। आंकड़े गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। जब ऑड है तब आपका जो मीडियन होता है, मीडियन को m से डिनोट करते हैं, n+1/2 वाला जो 2वां जो पद होगा, ऐसा लिखते हैं 2वां पद, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो n बोले कितना, n की वैल्यू कितनी आई है, आपने गिना, n = कितना आया, 9 आया हुआ, क्या है, 9 आया हुआ, n = कितना, 9 आया है। तो आप रखिए n की जगह पर 9 रखिए, +1 कर दीजिए अपॉन 2वां पद, ऐसे लिख दीजिए 2वां पद। अब इसको करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, यहाँ इक्वल लगा दीजिए, 10/2वां पद। जब इनको करोगे तो लास्ट में आएगा 5वां पद। कौन सा पद, 5वां पद या 5वां, 5th टर्म्स। तो आप गिन लीजिए 5वां पद, 1 2 3 4 5, तो 5 में कौन सा आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो 5वां पद क्या है, 9 है, जो कि आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। चाहे वहाँ से आप निकालिए चाहे यहाँ से, आपको बन जाएगा। बट मैं आप बोलता हूँ, जब एग्जाम आप बोर्ड एग्जाम दें तो माध्यिका आपको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं निकालनी है, आपके फॉर्मूले की बेस पर लिखना है कि यदि दिया गया टर्म्स ऑड है, यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तब के लिए फार्मूला होता है, इन फार्मूले पे वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव आता है तब इस नियम से निकालिए कि पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही लिखना है, उसके बाद जो बीच वाला टर्म्स होगा, कभी कभी 2 नंबर फंस जाते हैं, तो 2 नंबर जब फंस गए तो उनके बीच वाला नंबर निकालना रहेगा। तो 2 नंबरों के बीच वाला नंबर निकालने के लिए दोनों नंबर का सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब दोनों नंबरों को जोड़ के 20 से क्या कर देते हैं, 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं।
क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखते हैं। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और थोड़ा आप इसका सपोर्ट ऐसा लीजिए कि डेली क्लास को देखिए। आप बीच में कोई क्लास उठा के देखेंगे तो ये जवाबदारी नहीं रहेगी कि आपको मतलब ये नहीं रहेगा कि आपको समझ में आएगा। रेगुलर आप बनिए, रेगुलर बनिए, 100% बता रहा हूँ। जो अपन ये सीरीज चला रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आपके बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग ज़्यादा ऐसा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन मतलब जैसा क्वेश्चन आता है वो पैटर्न रख रहे हैं कि जिस चैप्टर से 2 नंबर क्या है, 1 नंबर क्या है, उस टाइप के अपन को क्वेश्चन को देखना है। ये आपके 4 मार्क्स के आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, और क्वेश्चन मीडियन के इस टाइप के और क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक चर के मान मतलब किसी आपका वेरिएबल नंबर का जो वैल्यू दिया हुआ है, 30 दिया है, 5 दिया है, 21 दिया है, 42 दिया है, 13 दिया है, 10 दिया है, 27 दिया, 33 दिया, 7 दिया, 8 है। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहला काम आप जब लिखते हैं तो लिख लिया करें कि गिवन है या तो दिया है। गिवन डाटा जो है, पहले डाटा ही लिख लो। कितना दिया हो देखो, 30, 5, 21, 42, 13, 10, 10 के बाद कितना है 27 है, फिर 33 है, फिर 17 है, फिर 8 है। देख लीजिए पूरे डाटा हो गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डाटा हो गए। पहला आपको काम क्या करना है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो दिए गए, लिख सकते हैं, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, आप घटते क्रम में भी लिखिए, लेकिन बढ़ते क्रम ज़्यादा सही रहता है, बढ़ते क्रम में लिख लिया करिए। बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो पहले दिए गए डाटा को आपको क्या करना है, लिखना है किसमें, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा डाटा, जैसे कि आप छोटा डाटा यहाँ देखो, सबसे छोटा डाटा कौन सा है, 5 है। क्या है, 5 है, 5 लिख दीजिए। फिर इसके बाद दूसरा डाटा इससे जस्ट बड़ा कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 लिख दीजिए। फिर इससे बड़ा आपको जस्ट डाटा कौन सा दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 लिख दीजिए। फिर इससे जस्ट बड़ा आपको डाटा दिख रहा होगा 13, 13 लिख दीजिए। फिर इससे जस्ट बड़ा आपको जो डाटा दिख रहा होगा 17 दिख रहा होगा, 17 लिख दीजिए। फिर इससे बड़ा आपको 21 दिख रहा होगा, 21 लिख दीजिए। इससे बड़ा आपको 27 दिख रहा होगा, 27 लिख दीजिए। फिर अगला 30 दिख रहा होगा, 30 लिखिए। फिर आपको अगला डाटा कितना दिख रहा होगा, 33 दिख रहा होगा, वो भी ठीक है। फिर अगला डाटा आपको क्या दिख रहा है, 42 लिख रहा है। देख लीजिए पूरे डाटा हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हमने आपको क्या बताया कि जो बीच वाला आपको टर्म्स होगा वही आपका मीडियन होगा। तो पहले डायरेक्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में जब निकालना रहे आंसर, तो ऐसे किया करो, ऐसे उड़ाते जाओ। तो बीच में देखो कितना, 1 2 3 इधर से हटाए, 1 2 3 इधर से, 4 इधर से हटाए, तो एक इधर से भी हटाएंगे। ये वाला गलती से हट गया, 1 मिनट। यहाँ 21 था, चलो यहाँ 21 था। देख लीजिए 1 2 3 4 इधर से गायब, 1 2 3 4 इधर से गायब। बीच में कितने बचे, 2 डाटा बचे। तो माने क्या होता है, जब बीच में 2 डाटा फंस जाए, एक डाटा तो वही मीडियन, जब 2 डाटा हो तब इनके बीच में कौन सा नंबर होगा, वही आपका मीडियन। तो इनका बीच वाला टर्म निकालने के लिए मतलब इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इनको जोड़ोगे 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो मतलब 38/2 तो 19। कुल मिला के आपका जो मीडियन आएगा 100% 19 आएगा। बट अगर आप फार्मूले से निकालना चाहो, हम देख लिए मीडियन हमारा कितना है, 19 आ चुका है। 1 मिनट वेट करिएगा। चलो ठीक है, देखते हैं।
तो आपका जो मैंने बताया मीडियन यहाँ से कितना आ रहा है 19 आ रहा है। अब हम फार्मूले बेस पे देखते हैं कि फार्मूले से भी आपका वही आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए देखिए, फार्मूले से करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहला नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या हैं, दिए गए पद क्या हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10, 10 जो कि क्या है एक इवन है, इवन है, क्या है इवन, या तो सम है, क्या है सम। जब सम आ गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स, तो जब आपके लिए मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है n/2, हिंदी में लिख दे रहा हूं 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। अपान में क्या करते हैं 2 करते हैं, क्या करते हैं 2, बस आपको वैल्यू रखना है। तो इसी पेज में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, नहीं होगा 1 मिनट। चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से जब n/2 करोगे तो n/2वां पद मतलब कहने का क्या करोगे, आपको n की वैल्यू कितनी है 10 है, n की वैल्यू कितनी मिली हुई है 10 मिली हुई है, तो यहाँ 10/2 कर दो, 2वां पद प्लस 10 n/2 प्लस 1वां पद, वहां पद अपान क्या करोगे 2 करोगे, बस यहाँ से वैल्यू रख दो। इसको काटोगे तो हो जाएगा 5वां पद, यहाँ करोगे तो आप 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसको काटोगे 2 पंचे 10 प्लस 5 प्लस 1 6, तो 6वां पद या 6th टर्म्स, ठीक है। अपॉन क्या 2, बस आप वैल्यू देख लीजिए 5वां और 6वां पद क्या है, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां ए और 6वां ए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पास देखिए 5वां कितना आया है, यहाँ पास देखिए 5वां आया 17 और 6वां आया 21, तो यहाँ 17 प्लस 21/2, जो पद है बोला है वो पद गिन के उसको लिख लेना है, इनको जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 19, तो ये आपकी मीडियन आ जाएगी। तो आपका मीडियन कितना आ गया 19 आ गया। इस टाइप का आपको क्वेश्चन को करना है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखिए इसको, फिर आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा काम है, जरूरी काम है। आप इस क्वेश्चन को देखिए किस टाइप का आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट करिए, तुरंत कर रहे हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा सा एक जरूरी कॉल आ गया था, माफ़ी चाहूँगा जो भी समय बर्बाद हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसका जो सेकंड टाइप होता है उसको हम देख लेते हैं कि सेकंड टाइप के मीडियन आपको कैसे देगा, उसके क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना रहेगा। ये आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन है। आपका जो मीडियन का अगला टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको टेबल दे देगा। क्या दे देगा? टेबल दे देगा। कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। मैंने बताया कि जब आपके नंबर को बार बार रिपीटेशन होता है, उसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है अगर वो नंबर 2 बार 4 बार 6 बार आया है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो आपका डाटा छोटा हो जाता है। जैसे क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित सारणी में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बोला है कि कुछ कोई क्लास में बच्चे होंगे किसी क्लास के, तो 6 छात्र जो 3 जो स्टूडेंट थे उन्होंने 12 नंबर पाया है। 8 स्टूडेंट्स ने कितने नंबर पाया? 16 नंबर पाया है। 22 स्टूडेंट ने 20-20 नंबर पाया है। 30 स्टूडेंट ने 24-24 नंबर पाया है। 20 लोगों ने 28-28 नंबर पाया है। 12 लोगों ने 32-32 नंबर पाया है। 4 लोगों ने 36-36 नंबर पाया है। तो अगर आपको इसको डाटा लिखना रहा तो क्या लिखते? 12 को कितने बार लिखते? 3 बार के। 3 बच्चे 12-12 नंबर पाए, 12-12-12। 16 नंबर 8 बच्चों ने पाया तो 16 को 8 बार लिखते थे। इनको छोटा करने के लिए आपको सिर्फ क्या करता है, डाटा को एक टेबल फॉर्म में लिख देता है, टेबुलेशन फॉर्म में लिख देता है, सारणी में लिख देता है। सॉल्व कैसे करना है? बहुत ही सरल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए यहाँ आपको दिया है प्राप्तांक वो लिख दीजिए, या तो इसको पद भी लिखते हैं, अपने टर्म्स में हम पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पद या एक्स लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। छात्रों की संख्या बोला है, यहाँ छात्रों की संख्या लिख दीजिए सेकंड में, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, या तो इसको अपन हम जो लिखते हैं बारंबारता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बारंबारता, या तो इसको हिंदी इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाते हैं। इसमें एक टेबल और बढ़ती है जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो तीसरी सारणी इसमें बनती है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता, या तो इसको डिनोट करते हैं सी और एफ से। किससे डिनोट करते हैं? सी और एफ से करते हैं। चलिए डाटा जो दिया है आपको, डाटा पहले लिखना है। जैसे डाटा आप लिखते हैं तो यहाँ दिया है 12, अगला नंबर दिया है 16, अगला दिया है 20, अगला दिया है 24, फिर अगला दिया है 28, फिर अगला नंबर आपका दिया हुआ है कितना? अगला नंबर आपका 28 के बाद 32, और फिर अगला नंबर आपका दिया है 36। ये नंबर दिए हुए हैं। इनके जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी एक की 3 दी है, 16 वाले की 8 दी हुई है, 20 वाले की 22 दी है, 24 वाले की कितनी दी हुई है? 24 वाले की 30 दी हुई है, 28 वाले की कितनी दी गई है? 20 दी गई है, और 32 वाले की 12 दी गई है, और 36 वाले की कितनी दी गई है? 4 दे दी गई है। ठीक है, ये आपको दिया है। आपको मैंने बताया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले डाटा की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही नंबर हो जाता है। सेकंड वाले डाटा की जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो पहले वाले डाटा को जोड़ते जाते हैं। जैसे इसको निकालना है तो इसके जस्ट पहले वाले सब जोड़ दो। तो इसकी दूसरे की अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या करोगे? 8 में से 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगले वाले की जोड़ निकालना है तो ये तो टोटल यहाँ तक का आ गया है दोनों का, 8 3 11, तो इसमें जोड़ते जाओ, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अगले का निकालना है तो 3 और कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अगले का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। फिर अगले का निकालना है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 95। और अगले का निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ पास इसको जोड़ोगे तो 99 आएगा। कितना आएगा? 99। अब आपको क्या करना है, इतनी चीज़ पहले आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो हम काम क्या किए हैं, एक एक्स्ट्रा काम किए हैं। इसमें क्या निकाल दिए हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिए हैं। क्या निकाल रहे हैं? संचयी बारंबारता निकाल दिए हैं। अगर आपको यहाँ पास निकालना है, इसको टोटल समेशन एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समेशन एफ, जो कि यही आएगा। जो नंबर ये आया हुआ है ना, इसको जोड़ोगे भी तो 99 ही आएगा, क्योंकि इस 99 में सभी नंबर, इससे पहले वाले सभी नंबर जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं टोटल एन। क्या बोलते हैं? यन। क्या बोलते हैं? यन बोलते हैं, यन। तो एक चीज़ आपको यहाँ से निकाल लीजिए जिसको यम बोलते हैं। यम इक्वल टू होता है, इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से लिख सकते हैं। यन बाई 2 होता है, मतलब 99 अपन क्या करोगे? 2 करोगे। इसको आप जब कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, और एक बचा है, कितना हो जाएगा? 2 9 18। कितना हो जाएगा? 2 9 18। 1 मिनट, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमने पहले क्या किया, इसमें अपन को पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकाल लिया। जितने की आपको डाटा को जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला था, उस डाटा की हम क्या करें? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं? अगला काम करते हैं,
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगला काम जो करते हैं, माध्यिका की जो संख्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माध्यिका की संख्या। माध्यिका की संख्या ये क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर जैसे कि हमने निकाला कितना 99, ये आती है n की वैल्यू, चाहे स्मॉल n लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको माध्यिका की संख्या निकालना है तो n+1/2 करेंगे, n/2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, n+1/2। n की वैल्यू 99 अब +1/2, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप जैसे ही कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ये आपको 50 आ जाएगा तो ये देखना है कि इससे जस्ट बड़े वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिससे जस्ट बड़ा 50 से जस्ट बड़ा इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, लगभग इसकी है 63 की। भाई 50 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 63 है। अब 63 की आपको नंबर देख लेना है कि उसका टर्म्स कौन है, वही आपका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पर क्या है, 24। तो आपका जो मीडियन आएगा वो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर। पहला आपको काम क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। जब टेबल वाले फॉर्म में रहेगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। जैसे ही आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, क्या करोगे, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या तो टोटल लास्ट का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको, या तो फ्रीक्वेंसी का सम करोगे जो कि n की वैल्यू आती है, n+1/2 करोगे, n+1/2 करोगे। जब n+1/2 करेंगे तो जो भी आएगा, जैसे कि 50 आया, तो उससे जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है देख लेंगे। ये माध्यिका की संख्या बताता है कि हमारी माध्यिका की संख्या किस में जाएगी। तो उससे जस्ट बड़ा 63 था, 63 के सामने जो भी टर्म्स रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना है, बहुत ही सरल तरीका, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो इसी टाइप का और क्वेश्चन है, उसको भी अपन देखते हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ने दिया, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन अगला दिया है यही, हाँ सही है, क्वेश्चन यही है, इसको देख लेते हैं। बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालनी है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए, जगह अपने पास होनी चाहिए। ये आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा की आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी हुई है। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहला जो डाटा दिया है, पहला हमारा पद दिया है तो यहाँ पद लिख लीजिए। सेकंड आपको बारंबारता दिया है जिसको मैंने फ्रीक्वेंसी बताया, ये बस रिपीटेशन को बताता है कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। एक आपको मालूम अगली टेबल क्या बनती है, संचयी बारंबारता की बनती है, संचयी बारंबारता की बनती है, बारंबारता ये बना दीजिए। ठीक है, संचयी बारंबारता की बना दीजिए। बस आपको डाटा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। आपके जो डाटा दिए हुए हैं, डाटा को आप लिख लीजिए। पहला दिया है 3 दिया है, अगला दिया है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मीडियन में चाहे टेबल हो चाहे नॉर्मल फॉर्म हो, आपको नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी ही है। बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए बिना आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हम सही से देखें तो हमारा जो नंबर है, जो टर्म्स हैं, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब लगाने का, होते तो मैं लिखता कि हाँ दिए गए आंकड़ों को या दिए गए टेबल को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। 3 की फ्रीक्वेंसी 3 दी है, 5 वाले की 2 दी है, 7 वाले की 8 दी हुई है, 9 वाले की 4 दी हुई है, 11 वाले की 12 दी गई है, और 13 वाले की 10 दी गई है, और 15 वाले की 4 दी गई है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको मालूम है पहले वाले नंबर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होती है, सेकंड वाले की जस्ट ऊपर वाले जोड़ते जाओ तो 3 2 5 हो जाएगी। इसको निकालोगे 13 हो जाएगी, जैसे कि 8 5 13। इसकी निकालोगे 17 हो जाएगी, इसकी निकालोगे तो 9, और एक कितना हो जाएगा 29। इसको करोगे 39 आ जाएगा, इसको करोगे तो 43 आ जाएगा। और इसको अगर टोटल आप समेशन एफ करते हो तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। हम बताते हैं नंबर ऑफ मीडियन या माध्यिका की संख्या निकालना है। पहले क्या निकालना है आपको, माध्यिका की संख्या, नंबर ऑफ मीडियन निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा, जैसे कि 43 दिया है, यहाँ पास ऐसे फार्मूला ही लिख लीजिए, n+1/2 करना है। n की वैल्यू 43 दिया हुआ है, 43 + 1/2 करेंगे। इसको काटोगे 44/2 आ जाएगा, जो कि आएगा कितना, 22। अब 22 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, 29 की है। जस्ट बड़ी देखनी है, छोटी नहीं देखनी है। 20 जो आपको माध्यिका की संख्या आई है उससे जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, और उसकी जो बाहर जो पद रहेगा वही आपका मीडियन होगा। तो यहाँ पास जो मीडियन आया कितना आ गया, 11 आ गया। राइट आंसर आपका यही होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सिर्फ एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या तो लास्ट में जो आएगा उसका आप क्या करना है, +1 करके हाफ कर दो। जो आएगा उससे जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो, उसके सामने वाला टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। दूसरा काम, या तो इसका समेशन रफ निकाल दो, उसका आधा मतलब +1 करके आधा कर दो, जिसमें आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन को करना रहेगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बस आपको लगातार प्रैक्टिस करनी रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके टाइम टेबल्स वगैरह सब आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स की पूरी डेट आ गई हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। हम जो अभी चला रहे हैं, आपके एग्जाम से पहले आपका जो ये सिलेबस रहेगा अपन कंप्लीट करेंगे, जो भी मैं चला रहा हूँ। तो आपको इसके साथ जुड़ना रहेगा। आप लास्ट टाइम पे अगर नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही काम की चीज़ रहेगी। छोटी वीडियो रहती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी क्लासेस हैं, ज़्यादा सीरीज नहीं है। सभी को आप सीक्वेंस में 1 बार 2 बार देखिए, हर चीज़ आपके एग्जाम से रिलेटेड। आप तो अगर आप पढ़ने के बाद आपको डाउट लगे कि फंसेगा कि नहीं, आप प्रीवियस ईयर आपके प्री बोर्ड जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप उनके क्वेश्चन देखिए, फंसेगा वहाँ से, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सब को से समझ में आ रही होगी, सीरीज अच्छी चल रही है। मेहनत करते रहिए आप, जब परिश्रम करेंगे तो आपको परिणाम उसका ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ आज आपका जो ये सेशन रहेगा इसको अपन एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक अगला टाइप देखेंगे, जिसमें हम ग्रुप डाटा देखेंगे कि आपको इंटरवल दे देगा, इन इंटरवल के बीच इतनी फ्रीक्वेंसी है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना ही पड़ता है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप सब बढ़िया से तैयारी करिए, स्वास्थ्य को बनाए रखिए। हमारा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है इस समय, बाकी अपनी तैयारी अच्छी रखिए, ठीक है। धन्यवाद।